हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में शिरीष के फूल पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। पाठ है शिरीष के फूल, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई? शीत का मतलब तो ठंडा होता है। गर्मी जेठ की माह में तो प्रचंड गर्मी होती है, तो इसको शीत पुष्प का नाम क्यों दिया गया? शिरीष एक ऐसा वृक्ष है जो जेठ के महीने की प्रचंड गर्मी में फलता फूलता है। इसके फूल बड़े कोमल सुंदर होते हैं। जेठ के महीने में भी सूर्य अग्नि की वर्षा करने वाली वृष राशि में प्रवेश करता है। फलस्वरूप पृथ्वी अग्नि के समान जलने लगती है। लू के थपेड़े और आंधी तूफान प्रकृति और मानव को कमजोर बना देते हैं, परंतु शिरीष के कोमल पुष्प इस भयंकर गर्मी में भी मुरझाते नहीं बल्कि लहराते हैं। इसका कारण ये है कि वे इतने शीतल होते हैं कि गर्मी भी उन्हें छूकर शीतल हो जाती है। शायद इसी विशेषता के कारण शिरीष के वृक्ष को शीत पुष्प की संज्ञा दी गई। अगला है कोमल और कठोर दोनों स्वभाव। दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए? कौन सा कोमल और कठोर? महात्मा गांधी एक महात्मा और एक सज्जन व्यक्ति थे। वे व्यवहार से भले ही पत्थर के समान कठोर थे, परंतु उनका हृदय पुष्प के समान कोमल था। सामान्य लोगों की पीड़ा से वे द्रवीभूत हो जाते थे, पिघल जाते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय के विरुद्ध जब वे तनकर खड़े हो गए, तब ऐसा लगा मानो यह वृद्ध व्यक्ति वज्र से बना है। उन्होंने कठोर बनकर के ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय और अत्याचार का विरोध किया, लेकिन देश के लिए उनका हृदय पुष्प के समान कोमल बन जाता था। वे ग्रामीणों और गरीबों से अत्यधिक प्रेम करते थे। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। लेखक ने शिरीष को कालजयी, अवधूत या सन्यासी की तरह क्यों माना है? अवधूत होता है सुख दुख की परवाह ना करते, यानी फक्कड़ प्रवृत्ति का, हमेशा हर हाल में प्रसन्न रहता है। वह भीषण कठिनाइयों और कष्टों में भी जीवन की एक रूपता बनाए रखता है। शिरीष का वृक्ष भी उसी कालजयी अवधूत के समान है। आसपास फैली हुई गर्मी और लू में भी हमेशा पुष्पित और सरस रहता है। उसका पूरा शरीर फूलों से लदा हुआ बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए लेखक ने शिरीष को अवधूत कहा है, सन्यासी कहा है। शिरीष भी मानो अवधूत के समान मृत्यु और समय पर विजय प्राप्त करने के लिए लहलहाता रहता है। भयंकर गर्मी और लू भी उसे परास्त नहीं कर सकती, इसलिए लेखक ने उसे कालजयी, यानी कि काल को जीतने वाला, काल को विजयी करने वाला कालजयी कहा। अगला, हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता कभी कभी जरूरी हो जाती है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए कभी कभी व्यवहार में कठोरता लाना आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में नारियल का उदाहरण हमारे सामने, जो बाहर से कठोर दिखता है लेकिन अंदर से कोमल होता है। शिरीष का फूल भी अपने सरलता को बनाए रखने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है। यद्यपि परवर्ती कवियों ने शिरीष को देख करके ये कहा कि इसका तो सब कुछ कोमल है, लेकिन फल मजबूत होते हैं। नए फूल आ जाने पर भी वे अपना स्थान नहीं छोड़ते, अतः अंदर की कोमलता को बनाए रखने के लिए कठोर व्यवहार भी जरूरी है। द्विवेदी जी ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन परिस्थितियों में अविचल रह करके जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। कैसे? स्पष्ट करें। निश्चय ही आज का जीवन अनेक कठिनाइयों से घिरा हुआ है। कदम कदम पर कोलाहल और संघर्ष से भरी जिंदगी है, लेकिन द्विवेदी जी ने हमें इन स्थितियों में भी अविचलित रह करके जिजीविषु जीने की इच्छा को बनाए रखने के लिए द्विवेदी जी ने हमें शिक्षा दी है। शिरीष का वृक्ष भी भयंकर गर्मी और लू में अनासक्त योगी के समान अविचल खड़ा रहता है। अत्यंत कठिन और विषम परिस्थितियों में भी वह अपने जीने की शक्ति को बनाए रखता है। मानव जीवन में भी संघर्ष और बाधाएं हैं। मानव को भी शिरीष के पेड़ के समान इन बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। आज हमारे देश में चारों भ्रष्टाचार, अत्याचार, मारकाट, खून खराबा, लूटपाट ये फैले हुए हैं। यह सब देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें स्थिर और शांत रह करके जीवन का सामना करना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्म बल पर देह बल के वत्सव का वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे? अवधूत आत्म बल के प्रतीक हैं।
वे शारीरिक विषय वासनाओं को छोड़कर के मन और आत्मा की साधना में लीन रहते हैं। लेखक ने कबीर, कालिदास, महात्मा गांधी को अवधूत कहा है, परंतु आज के बड़े बड़े साधु सन्यासी देह बल, धन बल और माया बल का संग्रह करने में लगे हुए हैं। अतः लेखक का यह कहना सर्वथा उचित है कि आज भारत में सच्चे आत्मबल वाले सन्यासी नहीं रहे। लेखक यह भी स्पष्ट करना चाहता कि आत्मबल के स्थान पर देह बल को महत्व देने के कारण हमारे सामने सभ्यता का संकट उपस्थित हो चुका है। यही कारण है कि आज हमारे देश में सभी लोग सुविधाएं जुटाने में लगे हैं। गांधी जैसा अनासक्त योगी अब नहीं रहा, अतः देह बल को महत्व देने के कारण मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। कवि साहित्यकार के लिए यानी कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है, ऐसा विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया है। विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रश्न क्या है? कवि के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध जला हुआ यानी कि दुखी हृदय का प्रेमी, दोनों हृदय एक साथ आवश्यक है। कैसे? कवि अथवा साहित्यकार समाज में सर्वोपरि स्थान रखता है, उससे ऊंचे आदर्शों की अपेक्षा की जाती है। एक सच्चा कवि अनासक्त योगी और स्थिर प्रज्ञा होने के कारण कठोर, शुष्क और नीतिज्ञ बन जाता है, लेकिन कवि के पास विदग्ध प्रेमी का हृदय भी होता है, इसलिए वह नियमों और मानदंडों को महत्व नहीं देता। साहित्यकारों में दोनों विपरीत गुणों का होना आवश्यक है। यह स्थिति वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल होने जैसी है। तुलसी, सूर, वाल्मीकि, कालिदास महान कवि इसी प्रकार के थे। उन्होंने जहाँ एक और मर्यादाओं का समुचित पालन किया, वहाँ दूसरी ओर वे मधुरता के रस में भी डूबे रहे। जो साहित्यकार इन दोनों आदर्शों का निर्वाह कर सकता है वही महान साहित्यकार कहलाता है। नेक्स्ट, सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। काल सर्वग्राही और सर्वनाशी है, सबको अपना ग्रास बना लेता है। काल की मार से बचते हुए दीर्घजीवी वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने व्यवहार में समय के अनुसार परिवर्तन लाता है। आज समय और समाज बदल चुका है, व्यक्ति को उसी के अनुसार बदलना चाहिए, गतिशील बनना चाहिए। शीर्ष के वृक्ष का उदाहरण इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। वह अग्नि, लू और तपन के साम्राज्य में भी स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। यही कारण है कि वह लू और गर्मी में भी जीवन रस खोज लेता है और प्रसन्न होकर फलता फूलता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने व्यवहार में जड़ता को त्याग करके स्थितियों के अनुसार गतिशील बन जाता है वह दीर्घजीवी होकर के जीवन का रस भोगता है। शीर्ष के फूल और महात्मा गांधी ने कठोर परिस्थितियों के सामने गतिशीलता अपनाई और वे नष्ट नहीं हुए। नेक्स्ट, दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक काल अग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा पाएंगे। बोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह करके करते रहो। कीड़े की मार से तो कोड़े की मार से तो बच सकते हो, जमे कि मरे। किसके कोड़े की मार से? यमराज के कोड़े की मार से। इसके माध्यम से कवि ने क्या आशय स्पष्ट किया है? जीवन शक्ति और काल रूपी अग्नि का हर जगह संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। काल का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। जो लोग अज्ञानी हैं वे समझते हैं कि जहाँ पर वे देर तक बने रहेंगे काल रूपी देवता की नज़रों से बच जाएंगे, लेकिन उनकी ये सोच गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति एक स्थान पर स्थिर खड़ा रहता है काल उसे डस लेता है। यदि यमराज की मार से बचना है तो मनुष्य को हिलते डुलते रहना चाहिए, स्थान बदलते रहना चाहिए, पीछे की ओर छिपने का प्रयास मत करो, बल्कि आगे मुंह करके बढ़ते रहो, गतिशील बने रहो। ऐसा करने से यमराज के कोड़े की मार से बचा जा सकता है। जो व्यक्ति स्थिर बना रहता है वो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होता है। कहीं भी जम करके खड़ा होना मरने के समान है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? मैं कहता हूँ कवि बनना है तो मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। आशा स्पष्ट कीजिए। जो कवि अपने कवि कर्म में लाभ हानि राग द्वेष सुख दुख यश अपयश की परवाह ना करते हुए जीवन यापन करता है वही सच्चा कवि है। इसके विपरीत जो अनासक्त नहीं रह सकता, मस्त मौला नहीं रह सकता, बल्कि जो कविता के परिणाम लाभ हानि के चक्कर में फंस जाता है वो सच्चा कवि नहीं कहा जा सकता।
लेखक का विश्वास है कि सच्चा कवि वह है जो मस्त मौला है, जिसे ना सुख दुख की चिंता, ना लाभ हानि की चिंता, ना यश अपयश की चिंता। नेक्स्ट है, फूल हो या पेड़ वह अपने आप में समाप्त नहीं, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। आशा स्पष्ट कीजिए। कोई फल या पेड़ स्वयं अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह तो एक ऐसी उंगली है जो किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए इशारा कर रही है। पेड़ है या फल हमें ये बताने का प्रयास करता है कि उसे उत्पन्न करने वाली अथवा उसको बनाने वाली कोई और शक्ति है। हमें उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। वो तो एक माध्यम है, इसलिए उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।